अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए जो एचवीएसी से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आए हैं। ये आपके सामने एक कंडेंसर वाटर पंप है। इसकी बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। हम चेक करेंगे कि मोटर की आवाज़ है या पंप की आवाज़ है। दोनों में से जिसकी भी आवाज़, जो भी मसला होगा उसको हल करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, हमने सेफ्टी कवर जो होता है उसको उतार लेना है। उसके बाद ये कपलिंग है, इसको हम मोटर को अलग करेंगे और पंप को अलग करेंगे ताकि हमें पता चल सके कि जो प्रॉब्लम है वो मोटर के अंदर है या पंप के अंदर है। इसके लिए सबसे पहले आपने इसकी अच्छे तरीके से सफाई कर लेनी है, क्योंकि जब भी आप खोलें तो मार्किंग हर चीज़ की आप लाजमी करें। ये हम फाउंडेशन के ऊपर इसकी, ताकि दोबारा से आपको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े अलाइनमेंट के लिए। उसके बाद यहाँ पे भी आप कपलिंग के ऊपर भी निशान लगा लेंगे ताकि उसी तरीके से, क्योंकि ये जेन्युइन फिटिंग है अभी तक, तो इसके हम चारों साइड के ऊपर निशान लगा लेंगे परमानेंट मार्कर की मदद से। उसके बाद हम इसको फाउंडेशन के बोल्ट खोल के मोटर के इसको हम पीछे की तरफ धकेलते हैं। तो ये अब हमारी मोटर और पंप है वो अलग हो चुका है, कपलिंग दोनों की अलग हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक साइड पे मूव करेंगे मोटर को, ताकि हम इसको चला सकें। आपने गैप थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाना होता है ताकि अगर मोटर अगर आपने चलानी है खाली, तो खुदा ना खास्ता आपके उसके साथ टच होकर डैमेज ना हो। तो इसके लिए हमने इसको पीछे से कवर भी उतार लिया कि कहीं पे कवर या फ़ैन का कोई मसला ना हो, उसको भी चेक कर लिया। तो ये आप देख रहे हैं, हमें जो अभी तक कंफर्म हुआ है कि वो मोटर थोड़ी सी जाम है। इसको अब हमने खाली चलाया तो हमारे मोटर के बैरिंग आवाज़ कर रहे हैं। अब हम इसको चेंज करेंगे जल्दी से। शॉर्ट सी वीडियो है, 10 मिनट के अंदर आपको इसकी कंप्लीट बैरिंग आप कैसे चेंज कर सकते हैं। अब ये हमने मोटर चलाई है, इसके बैरिंग कंफर्म हो गए कि मोटर के बैरिंग की आवाज़ करें। इसके लिए आपने थोड़ा थोड़ा निशान लगा लेना है। जो भी आपने प्लेट खोलनी है, बैक की, फ्रंट की, इसकी बैक पे भी ऊपर हमने छोटा सा निशान लगा लिया, ठीक है, ताकि हमें याद रहे उसकी रोटेशन उसी जगह पे हम इसको फिट करें। तो अब हम इसके जो बड़े बोल्ट हैं मोटर के फ्रंट कवर और बैक कवर के, रूटर के, इनको हम खोलेंगे। तो इसके अंदर दो डिफरेंट साइज़ के बैरिंग हैं। एक 6209 है, यानी कि 6209 और 6212, 6212 और 6209, ये इसके दो डिफरेंट बैरिंग साइज़ हैं। तो इसके लिए अब हमने इसका फ़ैन भी उतार लिया पुलर की मदद से, ठीक है। इसके अंदर ही इसकी कॉटर प्लास्टिक की बनी हुई है, कॉटर बिन भी फ़ैन के साथ ही अटैच है। अब हमने इसके दोनों फ्रंट से भी बोल्ट खोल लिए थे और बैक प्लेट के भी, मोटर के, वो भी बोल्ट खोल लिए थे। सिल्वर हैमरिंग की मदद से हम इसको, अब जो रूटर है मोटर का, उसको बाहर निकाल लेंगे। लेकिन आपने बड़ी एहतियात से निकालना है, आपकी वेंडिंग के ऊपर इसका वेट ना है। जैसे ही थोड़ा सा हमारा आएगा, हम इसको अपने हाथ पे, इसको वज़न पे बेल्ट डाल लें, या आप उठा सकते हैं तो आप इसको हाथ से उठा के इसको आपने रगड़ के, यानी कि फ्रिक्शन नहीं होनी चाहिए वाइंडिंग के ऊपर, इसको आपने उठा के बाहर की तरफ निकालना है। ये आप देखना, ये बेंडिंग वेंडिंग के ऊपर किसी किस्म की कोई रगड़ नहीं। और सामने आपकी जो स्प्रिंग वाशल है वो भी लगी हुई है, इसको भी आपने प्रॉपर करके बाद में लगाना है। उसके बाद ये आप देख रहे हैं, अब हम इसको पुलर की मदद से, इसके जो बैरिंग है, ये हमारा बैरिंग है जो फ्रंट का वो छोटा साइज़ है, इसका नंबर 6209 यानी कि 6209। और जो बैक का बैरिंग है वो बड़ा है, वो 6212 है। तो अभी हम इसके पुलर की, जैसे हमने इसको खींचा है पुलर की मदद से, इसी तरीके से हम इसका बैक बैरिंग भी पुल कर लेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए आपको शॉर्ट शॉर्ट, ये आप देख रहे हैं 6209 ये बैरिंग है। 2Z सील वाले बैरिंग हैं ये। हमारा जो बैरिंग की स्पेस जहाँ पे प्लेस है वो बिल्कुल साफ़ सुथरी है, उसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। उसके बाद हमने, क्योंकि फ्रंट साइड का भी बैरिंग चेंज करना है, वो भी काफ़ी शोर कर रहा था, तो इसके लिए हमें सबसे पहले इसकी जो कपलिंग है उसको उतारना पड़ेगा। उसके बाद इसके नीचे जो कॉटर पिन है इसको भी हम उतार लेंगे। ये आप देख रहे हैं, ये कॉटर पिन है, इसको भी हम खोल लेंगे। इसको हमने जस्ट नीचे की तरफ से इसको फ्लैट पेचकस की मदद से हल्की सी हैमरिंग करेंगे, ये हमारी कॉटर पिन बाहर आ जाएगी। ये आप देख रहे हैं, ये हमारी कॉटर पिन आ चुकी है। इसके बाद हमारी
जो एक वाटर सील है इसके अंदर, कि अगर कहीं पे पंप वगैरह लीकेज हो तो हमारी मोटर के अंदर पानी ना जाए। तो ये आप देख रहे हैं, इस जगह से हम इसको जो रबड़ की सील है इसको भी हम अच्छी तरीके से निकाल लेंगे। तो जैसे जैसे आप चीज़ें निकाल रहे हैं इसी तरीके से आपने इसके अंदर दोबारा लगानी होती हैं। तो साथ साथ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को भी लाजमी प्रेस करें। हम इस तरह की HVAC आर से रिलेटेड मैकेनिकल की वीडियोज़ लेके आते रहते हैं। अब हमने ये मोटर की जो प्लेट है, क्योंकि इसके अंदर हमारा बैरिंग है, ये बैरिंग होजिंग भी है, तो इसके लिए हम जो 4 हल्की ब्लेड बोल्ट लगे हुए हैं, ये इसके अंदर बैक प्लेट है जो कि सिर्फ फ्रंट साइड पे है। हमारे बैक साइड पे बैरिंग प्लेट नहीं है, लेकिन जो हमारी मोटर की शाफ्ट फ्रंट साइड है यानी कि कपलिंग की साइड है, वहाँ पे हमारी इसके अंदर बैक प्लेट है। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देखें ये प्लेट है। इसके साथ हमारे जो बोल्ट है, हल्की बोल्ट है, वो खोले हैं। इसके अंदर हमारा बैरिंग है। अब हम इसको इस हाउसिंग को उतारना है, उसके बाद हम पुलर की मदद से बैरिंग को भी शाफ्ट से ऊपर उतार लेंगे। अभी हमने क्या करना है, इसको हम जस्ट ऊपर से हल्की हल्की हैमरिंग करते हैं, क्योंकि ये सिल्वर के कवर्स होते हैं, इनको आपने बड़ी एहतियात से करना होता है। ये आप देख रहे हैं, कहीं पे सिल्वर पे होते हैं और कहीं पे कास्ट आयरन होता है जिसको देगी लोहा भी बोलते हैं। तो अब हम इसको अच्छे तरीके से बैरिंग जिस जगह पे आना है उसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि बैरिंग हमारे इजीली रिमूव हुए हैं। जस्ट हमने स्केल वगैरह और जो जंग वगैरह उसको साफ़ करना है। उसके बाद हमारी ये नई बैरिंग है, ये फ्रंट साइड का छोटा बैरिंग है, 6209 का बैरिंग है। अब हम इसको लगा देंगे, यानी कि 6209 का जो बैरिंग है डबल जेड, यानी कि ये सील वाला बैरिंग है। इसके अंदर हमारी लुब्रिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। ये मोटर जो है ये विदाउट ग्रीस विदाउट ऑयल बैरिंग है, इसलिए दोनों जो बैरिंग है वो हम सील वाले यूज़ करेंगे। तो दोस्तों, छोटी सी रिक्वेस्ट भी है, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें। हम जो पाइप का इस्तेमाल करेंगे, एक तो वो अच्छे तरीके से अंदर से बाहर से साफ़ होना चाहिए। सेकंड नंबर पे जो बैरिंग का अंदर वाला रिंग होता है उसके साइज़ के मुताबिक आपका जो पाइप है, अगर आपने उसको हैमरिंग करनी है तो फिर उसके मुताबिक आपने रखना है। ये हमारा दूसरा बैरिंग है जो कि हमारा 6212 का बैरिंग है। ये भी हम इसी तरीके से इसको लगा के इसके ऊपर हम इन बैरिंग के अंदर सील और ग्रीस वगैरह डाल के इसकी हम सील लगा देंगे, फिर हम इसको लगाएंगे। उसके बाद ये आप देख रहे हैं, इसके अंदर हम हल्की हल्की ग्रीस भर के, उसके बाद ये आप देख रहे हैं ये हमारा जो मोटर का कवर है और बैरिंग होजिंग है इसको हम अच्छे तरीके से लगा देंगे। और बैक से हम ये आप देख रहे हैं, अब हम कवर को हल्की हल्की हैमरिंग करेंगे तो ये बैरिंग के ऊपर इंसर्ट होता जाएगा। और ये आप देख रहे हैं, अब हम इसकी जो बैक प्लेट है इसको लगा देंगे इसके साथ। ये आप देख रहे हैं इस तरीके से। अब हम फ्रंट से जो हल्की बोल्ट है हमारे वो हम इंसर्ट करके तो इसको हम टाइट कर देंगे। चारों बोल्ट लगा के जब हमारा फ्रंट का बैरिंग भी इसके अंदर इंसर्ट हो गया है, बैक ऑलरेडी हमने इंसर्ट कर लिया था, बैक बैरिंग की हमारी प्लेट नहीं है अंदर की। अब हम इसको अच्छे तरीके से टाइट कर लेते हैं। उसी तरीके से फिर हम इसके अंदर जो वाटर सील निकाली थी हमने वो लगा देंगे। उसके बाद हम इसकी कार्टर पिन लगा देंगे। कार्टर पिन लगाने के बाद जो हमने कपलिंग खोली थी वो हम लगा देंगे। ये आप देख रहे हैं, वीडियो से थोड़ी सी फास्ट है, मकसद आपको सिर्फ चीज़ों का समझाना है, बाकी वर्किंग आप देख रहे हैं। जैसे हमने जिस जगह पे हमने इसको निकाला था उसी जगह पे हम इसको लगा देंगे। तो ये आप देख रहे हैं, अब हम जो कपलिंग है जो कि पंप और मोटर को जोड़ती है आपस में, अब हमने वो कपलिंग जहाँ तक हमने निकाली थी इसके ऊपर से शाफ्ट से वहाँ तक हम इसको इंसर्ट कर देंगे। तो ये आप देख रहे हैं, अब हमारा जो बैक स्पेसर वाशल है इसको हम दोबारा से अच्छे तरीके से सेट कर देंगे। और इसके ऊपर हमने रूटर को उठा के रखना है। इसके लिए ये आप देख रहे हैं हमने इस तरीके से कपड़े को इसके अंदर डाला है, साथ में हम आगे से कपड़े को बिठाएंगे और बाद में एक साइड से हम कपड़ा खींच लेंगे जिससे हमने इसको उठाया हुआ है। जब तक हमारी ये बैक शाफ्ट नहीं निकलेगी हम इसको हाथ से उठा के इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। तो ये आप देख रहे हैं, अब हम सबसे पहले इसकी जो बैक प्लेट है
मोटर की, इसको हम अच्छे तरीके से बोल्ट टाइट कर देंगे। ये आप देख रहे हैं। उसके बाद हम मज़ीद इसको अपनी जगह पे बिठाने के लिए हल्की हल्की हैमरिंग कर लेंगे। और ये जो कवर है ये हमने निशान लगाए थे, वही प्लेट हमारी उसी जगह पे बैठेगी। तो ये आप देख रहे हैं। अब हम इसको सिल्वर हैमरिंग कर लेंगे हल्की हल्की, और इसको फिर हम आगे से उठा के थोड़ा सा रोटर को अपनी जगह पे इसको बिठा देंगे। तो ये कॉलर बनी होती है। ये आप देख रहे हैं, ये कॉलर हमारी मोटर प्लेट की और बॉडी की फ्रंट बेरिंग होजिंग की वो आपस में कनेक्टेड हो गई। अब हम इसके तमाम फ्रंट और बैक जो मोटर होजिंग है इसके बोल्ट लगा देंगे अच्छे तरीके से। और दोबारा हम फ़ैन लगाएंगे और इसको फिर हम दोबारा भी चला के, फिट करने से पहले हम इसको दोबारा चला के वो भी दिखाएंगे। बैक साइड से भी हमने इसकी जो सील निकाली थी उसको लगा देंगे। उसके बाद हमारा अच्छे तरीके से क्लीनिंग करके बैक भी, तो इसको हम बैक प्लेट जो बैक साइड पे फ़ैन लगा देंगे। ये फ़ैन मोटर को कूल रखता है। ये आपको जो मोटर के ऊपर ग्रूव से नज़र आ रहा है, ये इनमें से हवा को क्रॉस करता है। इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप मोटर के फ्रंट साइड पे खड़े होंगे तो आपको अच्छा खासा एयर का प्रेशर फील होगा। तो ये इसकी बनावट इस तरीके से होती है कि ये जब घूमता है, जो फ़ैन को क्रॉस करता है, तो फ़ैन के ऊपर से ये जो आपको ग्रूव नज़र आ रहे हैं चारों साइड के ऊपर, इनमें से हवा को गुजारता है, जिससे हमारी मोटर है वो ठंडी रहती है। तो अब हम इसका जो बैक कवर है उसकी अच्छी तरीके से क्लीनिंग करके उसको भी हम लगा देंगे चलाने से पहले, ताकि अगर हमें फिर किसी किस्म की रुकावट अगर फील होती है तो हम इसको चेक कर सकें। तो हमारा बैक कवर लग चुका है। अब हमने इसकी मोटर को खाली चला के फिर एक दफ़ा चेक कर लिया है। मोटर हमारी बिल्कुल स्मूथ चल रही है। आप देखेंगे जब ये ऑफ होगी तो एकदम से नहीं होगी। आप देख रहे हैं, इसको हम हाथ से भी घुमाएंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता स्लो होती है। अब हमने क्योंकि फाउंडेशन के ऊपर निशान भी लगाए हुए थे जो कि हमें मदद देंगे इसको अपनी लोकेशन पे लाने के लिए। जैसे ही हमारे चारों ओर जो हमने निशान लगाए थे वहाँ पे हमारी मोटर आएगी, तो इसकी अलाइनमेंट ऑलरेडी ओके हो जाएगी। आप देखना ये निशान हमने जिस जगह पे लगाए थे उस जगह पे ला के इसको फिर भी आपने अलाइनमेंट कर लेनी है। ये भी इसकी अलाइन नहीं हुई है, एक साइड से ज़्यादा गैप है। इसको हम दोबारा अलाइनमेंट करके तो इसके बोर्ड लगा देंगे। उसके बाद ये अब हमारी मोटर जो है वो अलाइन हो चुकी है। ये आप देख रहे हैं, हमने इसको तमाम साइड से चेक किया, ऊपर डाउन लेफ़्ट राइट। अब हम इसके जो बोल्ट हैं उनको अच्छी तरीके से टाइट कर देंगे। तो उसके बाद हम जब हमारी अलाइनमेंट हो जाएगी, आप देखना अलाइनमेंट चेक करने के बाद हम इसके जो कपलिंग की हल्की बोल्ट वगैरह है इनको भी टाइट कर देंगे। फाउंडेशन के मोटर के जो बोल्ट हैं चारों उनको भी अच्छी तरीके से टाइट कर देंगे। ये आप देख रहे हैं, अब हम जो कपलिंग के, क्योंकि हमने इसको अपनी ओरिजिनल जगह पे ला के इसकी अलाइनमेंट कर दिया है। अब हम इसको चलाएंगे तो हमारा पंप बिल्कुल स्मूथ चल रहा है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर लाजमी करें। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अब हम इसका जो सेफ्टी कवर है उसको भी लगा देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप कहीं पे 3 फेज़ इंडक्शन मोटर के बेरिंग चेंज करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से, इसमें एक ख़ास बात है, कहीं पे रोटर आपका फ्रंट साइड पे निकलता है और कहीं पे बैक साइड पे। ये आप चीज़ ने हैमरिंग से पहले देखना है कि मोटर की जो वो किस तरीके से आपके बेरिंग बाहर आएंगे। तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियोज़। अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर लाजमी करें।